घर में शादी की तैयारियां उरूज पर थी। सनम की जिद के बाद अम्मा शांसे के साथ साथ सनम की भी तैयारियां कर रही थी, जबकि हरम अपनी तबीयत जानते हुए भी उछल कूद में सबसे आगे होकर वो दिन में तकरीब 10 बार शामिर से डांट खाती थी। जबकि वनीजा अपनी तबीयत से बहुत बेजार थी, क्योंकि इसको आखिरी महीना था जिसके बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। और शहरोज़ की भी आजकल इस पर तवज्जो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि यूनी में पेपर होने के बाद वो अब ज़्यादा वक्त वही दे रहा था। हरम का आखिरी पेपर था और वो जानती थी वो 2-3 दिन में तो फ़ेल हो ही जाएगी, तो वो क्यों इतनी मेहनत करे जब फ़ेल ही होना है। शामिर को हर बात अपना बहुत शानदार पेपर कितला देती रही, ताकि वक़्त की डाँट से बची रहे, बात की बात में देखी जाएगी। तभी वो शानज़ी के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी, और जब वो घर आई तो इसका साँस पूरी तरह फूल रहा था। वो बहुत ही भूख लग रही है, वो सँभल कर बैठती बोली तो शानज़ी इसकी तबीयत के ख़्याल से उठी। मैं लाती हूँ स्नैक्स। शानज़ी उठकर किचन में गई तो हरम मजीद फैली, बेटा ख़्याल रखो, मुझे तुम्हारी ये लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं लगती। कल भी तुम 2-2 स्टेप सीढ़ी चढ़कर ऊपर भागी थी और शामिर से कितनी डाँट खाई। मेरा बच्चा अकल पकड़ो। अम्मा ने इसके निखरते चेहरे को देखा, जिस पे हल्की-फुल्की पसीने की बूँदें थी। यार अम्मा, प्लीज़ आप भी अपने बेटे की तरह मुझे डाँट रही हैं। वो मुँह घुसेड़ कर बोली, बिल्कुल ठीक डाँट रही हो, 2-2 बच्चे हैं तुम्हारे भी, ख़्याल रखो। सनम ने इसके साथ पास बैठते बड़े मुदबराना तरीके से इसे समझाया। जबकि हरम ने तिरछी नज़रों से इसे देखा। वो माँओं की सूट में बैठी मुस्कुरा रही थी। वो अब भी सब जानने के बावजूद इसे एक आँख निभाती थी। वैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की जगह नहीं थी क्या? उसने चिढ़े हुए अंदाज में पूछा तो सनम यकदम खामोश हो गई। एक्चुअली मेरी मदर ने और शामिर से आंटी के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने इससे अपनी शादी का गिफ्ट मांग लिया। वो संजीदगी से मदम मुस्कुराहट के साथ इसे बताने लगी। अम्मा ने हरम को घूरा। हरम ऐसे नहीं कहते, उन्होंने टोक दिया। हरम ने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि शानजे इसके सामने खाना लगा चुकी थी। वनी से भी वहीं आ गई। अम्मा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो रो धोने को थी, जब खड़ा भी मुश्किल हुआ जा रहा था। वो चारों एकदम इसकी तरफ बढ़ी, जो सोफे पर बैठती जा रही थी, जबकि अब इसकी सिसकियाँ उभर रही थी। इसके लफ्ज़ टूटे। शानजे शहरोज़ को कॉल करो जल्दी से। अम्मा ने सिखा और वनीसे के हाथ दिलाने लगी, जब तकलीफ से आहें भर रही थी। इसकी आहें इसकी चीखों में बदलने लगी, तो इन सब के हाथ पाँव फूल गए। वनीसे, चंदा रुको। अम्मा से वो सँभली नहीं जा रही थी। कुछ ही ताक़ुफ़ के बाद शहरोज़ घर में दाखिल हुआ और सूरत-ए-हाल समझता हुआ वो दौड़कर इन तक पहुँचा। शहरोज़, वनी ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं गाड़ी निकालता हूँ, इसने कहा और वनीसे को बाजू में भरकर बाहर की तरफ दौड़ा। हरम सहमी हुई नज़रों से मंज़र देख रही थी कि अनकरीब इसे भी इस तकलीफ़ से गुज़रना है। इसको रोना आने लगे। वनीज़ा को हाल के अम्मा शहरोज़ ले गए थे, जबकि शानज़ी अब शामिर को कल का कह रही थी, और वो इस सोच में थी कि वो बिल्कुल इस किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ ही घंटों बाद नर्स ने अम्मा के हाथ में प्याली सी गुड़िया को थमाया, जो रुई रुई की तरह सफ़ेद थी, जबकि शहरोज़, जो डिस्पेंसरी की तरफ दवाई के लिए गया हुआ था, वापसी पे अम्मा को बाकायदा रोता पाकर वो वहीं फ़ाक रह गया। कहीं वरीसे को तो कुछ नहीं हुआ, ये इसका बच्चा। वो परेशानी से दौड़कर इन तक पहुँचा। तभी इनके हाथ में छिपी कंबल में कैद बच्ची को देखकर वो हैरान ही रह गया। हाल के वो जानता था वो कौन है, मगर इसे यकीन नहीं आता कि वो उसकी औलाद है। अम्मा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ किया। तभी दूर से शहरोज़, सनम और शानज़े भी आती दिखाई दी, जबकि हरम गायब थी। शहरोज़ हैरत से इस बच्ची को देखते झुका और उसके छोटे-छोटे हाथ चूम लिए। एक अजीब अनोखा एहसास रूम में समा गया, जबकि खुशी इसकी अंग से फूट रही थी। अम्मा, ये मेरी बेटी है, वो हैरत से खुश होते हुए पूछने लगा। अम्मा ने नम आँखों से इस बात में सिर हिलाया। तब तक लोग भी पहुँच चुके थे। बरसों बाद शायद इन सब के घर में कोई खुशी का एहसास हुआ था कि वो सारे खुश थे। नहीं, ये मेरी बेटी है। शामिर ने इसके हाथ से छीनकर बच्ची को प्यार किया। अम्मा हँस दी। हाँ, लाला ने भी तो पहले ही बुक कर ली। शान से हँसी तो सब हँस दिए। हाँ ना, अब इतनी प्यारी गुड़िया को इस अनाड़ी के हवाले थोड़ी कर सकता हूँ। शामिर बच्ची के छोटे-छोटे गालों पर हाथ फेरते बोला, लाला प्लीज़ मुझे भी दें। शाहज़ाद ने इस बच्ची को लिया तो शहरोज़ इन लोगों को बच्ची में मगन देकर रूम में किया। जब वनी से अभी भी खुनूदगी में थी। वनी से शहरोज़ इसके पास है और ट्रिप में झगड़ा इसका हाथ थाम कर लबों से छुआ। हमारा बच्चा, इसकी आवाज़ में फ़िक्र थी, जबकि आँखों पे गुनूदगी ने बोझल पर्दा हायल किया हुआ था। हमारे यहाँ बेटी हुई है, वो इसके कान के पास झुकता अपनी मोहब्बत की छाप छेड़ता इसको पुरसुकून कर गया। हल्की सी मुस्कुराहट वनीज़े के लबों को छू गई। इसके बाद वो मुकम्मल गुनूदगी में उतर गई, जबकि शहरोज़ इसके चेहरे पे फैलते सुकून को देखने लगा। इसे आज अपने बोले गए लफ्ज़ों पे पछतावा था, जो इसने इसकी माँ के साथ दिल मिलाया था।
आज इसे एहसास हो रहा था कि कभी भी किसी इंसान को इसकी ज़ाहिरी हुलिये से जज नहीं करते। न जाने इसके पास कितना कीमती दिल हो, आज इसे फ़ख्र था कि वनीज़े इसके लिए बेहतरीन इंतख़ाब था और इससे ज़्यादा ना वो किसी को चाह सकता था, ना किसी और से इस किस्म की चाहत इतनी बड़ी खुशी मिलती। इसे वनीज़े के चेहरे पे मौजूद इत्मीनान को देखकर इसके माथे का बूसा लिया। आई एम ब्लेस्ड टू यू हैव यू मध्यम लहजे में बोलकर बाहर निकल आया, जबकि कुछ ही देर में वनीज़े को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। एक अनजानी अनोखी खुशी 400 थी। अम्मा और शेरोज़ तो अब भी वहीं थे, जबकि शामिर शानज़ी और सनम को लेकर घर आ गया क्योंकि हरम अकेली थी। इसके चेहरे पे संजीदगी थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले राजा अपनी पूरी खुशी में पूरे अस्पताल को अपनी खुशी में पूरे अस्पताल को मिठाई बँटवा रहा था। जबकि इसके आने से पहले वो वहीं था और उसके आते भी वहाँ से उठाया। अब वो अपने रूम में हरम को देखने लगा जो बेड पर नहीं थी, वॉशरूम में भी नहीं थी। इसे टेरेस में झाँका तो वो ग्रिल के पास खड़ी थी। "हरम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? अम्मा ने मना किया था ना कि रात के ग गए गल ग्रिल के पास मत जाया करो। यार किसी की बात समझ जाया करो।" वो आजिज़ आकर बोला जबकि हरम इसकी आवाज़ में पलटी। "मीर मुझे आपसे बात करनी थी।" वो संजीदगी से बोली, "ओके अंदर आओ।" आओ लगाओ फिर बात करेंगे। वो वॉच उतारता हुआ बोला, "अब खाना भी मिल जाएगा, पहले मेरी बात।" वो उसका हाथ पकड़ती बोली, "ओके बोलो।" उसकी कमर पर हाथ डालकर करीब कर गया। "मेरी क्या जिस तरह वरीजे की बेबी हुई है, हमारे बच्चे भी यूँ ही होंगे।" अ, वो उसके बटन से खेलती वो तो शामिर ने इसकी तरफ देखा। "हाँ, क्यों?" वो इस सवाल का मकसद समझ न सका। "भाई ये तो ठीक बात नहीं है, मुझे नहीं करना फिर।" वो कितनी तकलीफ में थी, कैसे चीख रही थी, ये कोई तरीका है हरम? ये एकदम भड़क कर दूर हुई। शामिर मुँह खोला इसकी फ़िज़ूलगोई सुन रहा था। "तुम पागल हो?" वो हैरानगी से इसकी शक्ल देखने लगा, जबकि हरम की आँखें आँसू निकालने के लिए बेताब थी। "नहीं, एक आँसू ना गिरे। ये क्या तुम अपनी मर्ज़ी से सोचे बैठी हो?" वो उँगली उठा के इसे वार्न करता बोला। शामिर बहुत दर्द में थी वनीज़े। हरम ने इसको बताया तो आवाज़ रोंद गई। चंदा जन्नत माँ के कदमों तले इसलिए कि वो तकलीफ़ से अपने बच्चे को जन्म देती है। इसने इसको प्यार से समझाना चाहा मगर हरम तो मान ही नहीं रही दे रही थी। "मुझे करन आ ही नहीं। आप खुद क आप मुझे करना ही नहीं, आप खुद करें तो लग पता जाए।" वो ना कर बोलती शामिर खफ़ीस से उसके फूले मुँह को देखकर रह गया। "तुम्हारा कोई इलाज नहीं है मेरे पास।" इसने शान लुचकाकर अपनी टाई निकाली और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया, जबकि हरम अब खौफ़ज़दा से रोने लगी थी। साफ लफ्ज़ों में इसे इस वक़्त ये दोनों बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। शामिर बाहर आया तो गीला टॉवल इसके मुँह पे दे मारा। "मैडम बाद में अच्छे से सोचना, खाना दो मुझे सोना है।" बालों में ब्रश करते हुए इसने कहा तो हरम ने इस बेहिस इंसान को गीली आँखों से देखा। इसका बस न चले तो वो शामिर के शाने पे मुक्का मारकर दनदनाती हुई किचन में आ गई। "कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यहाँ मैं मरमरा गई तो दूसरी शादी कर लेंगे। वैसे भी ये तो करना चाहते थे, किस कदर शानदार स्कीम है।" हरीम ने कॉफ़ी का मग ट्रे में रखते हुए जले दिल से सोचा और आँसू रोकती वो दोबारा रूम में आई, जहाँ शामिर सुकून से बेड पे बैठा मैच देख रहा था। इसे टीवी देखने का वक़्त कम ही मिलता था। हरम ने ट्रे पटकी, की, शामिर ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। "उठाओ इसे और ले जाओ।" वो अचानक ही चीखा। हरम सहमी हुई नज़रों से इसे देखने लगी। "मैंने कहा है उठाओ इसे।" वो अपने बोलने से इसके फाकूते रंगों को अपनी मुस्कुराहट दबकर आकर देखने लगा। "मीर सॉरी।" वो रोती जबकि शामिर सर्द साँस खींचकर रह गया। "हरम मेरे बेबी को मसला क्या है? क्यों खाने को दौड़ रहा है?" शामिर ने हँसते हुए इसको अपने पास खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। "डर लग रहा है मुझे।" वो गुस्से से बोली। शामिर ने मुस्कुरा कर इसके बालों को चेहरे से हटाया, उसका सर सीने से लगा लिया। "मेरी नहीं तो तुम्हारी तो मोहब्बत की निशानी है ना?" वो उसको तंग करने को बोला, जबकि हरम ने सर उठाकर इसको देखा और गुस्से से इसे दूर होने लगी। जबकि शामिर ज़ोर से हँसा। "मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और अभी तो बहुत टाइम है मेरी डॉल को हौसला खुद आ जाएगा।" वो चाहत से इसके चेहरे पे अपने रंग छोड़ने लगा। "बेबी कैसी है?" वो मुस्कुराकर पूछने लगी। "बिल्कुल तुम्हारी जैसी नाज़ुक-सी।" इसने बड़ी ज़ोरदार जसारत की। हरम की आँखें फटी रह गईं। "आप बिल्कुल ठीक बंदे नहीं हैं।" हरम सुर्ख़ होती इससे दूर हुई। "अगर मैं सीधा होता तो 2 ना होते।" शामिर का कहकमा उभरा जबकि वो बुरी तरह ब्लश कर गई। "अच्छा बाद में शर्माना ही कॉफ़ी गर्म कर दो।" इसने था था ठ ठंडी कॉफ़ी इसको दी। "अम्मा ने कहा था बार-बार ऊपर-नीचे के चक्कर भी नहीं लगाने। आपको इतना भी नहीं याद? हद हो गई वैसे इतनी लापरवाही।" वो बिल्कुल उसी के अंदाज़ में बोली और सोफ़े पे जाकर लेट गई।
मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊँ, शामिर सर हिलाता उठा, हरम इसके तेवर समझ गई थी। अच्छा जाती हूँ, वो बोली। नो नो मैं खुद आ रहा हूँ। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, जबकि हरम जानती थी अब वो उसकी जान निकाल कर उसे सजा देगा। इसका ज़िद्दी सा अमीर मगर लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वनी से घर आ गई थी, जबकि सभी घरवाले घर में आने वाले नए मेहमान की आमद से बेहद खुश थे। हरम तो बच्ची को देखते दीवानी हो गई थी। वो उसके साथ सारा सारा दिन लगी रहती, जबकि शामिर से अक्सर डांट खाती कि वो इस पे तवज्जो नहीं दे रही थी। जबकि हरम को अब शदीद एक्साइटमेंट थी कि इसके बच्चे कैसे होंगे, और पहले वाला खौफ भी ज़्यादा रहा था। रज़ा साहब भी तकरीबन रोज़ ही आ जाते थे। अम्मा इनकी खुशी पर इन्हें देखकर रह जाती। ना चाहते हुए भी गुज़रा कल याद आता कि वो अपने किसी बच्चे की पैदाइश पे खुश नहीं थे। बहरहाल वो अपने घर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती थी। दिन गुज़रते जा रहे थे, जबकि शान से फैज़ान के मिलन के दिन भी करीब आते जा रहे थे। इस वक़्त सभी लॉन्च में बैठे थे और हैरत की बात थी, रज़ा साहब के होते हुए शामिर भी मौजूद था। रज़ा साहब नई फ़रमाइश लाए थे, जिसे शामिर ने खामोशी से सुना। बहुत ही शोखा हो रहा है फैज़ी, ये पिटेगा मेरे बंदे से देख लेना। हरम ने वनीज़े के कान में घुसते हुए कहा, जबकि इसने सर हिलाया। और मेरे वॉल मुफ्त में मारता है बेचारे को। मेरे वनीज़े बेटी को चिल्लाती बोली, जो नींद में थी। शेरोज़ की बेपनाह चाहत और प्यार ने इसे सर-पैर दिखा दिया था, और अपने माज़ी को याद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसका आज इस शख्स के साथ बेहद खूबसूरत था। लाला मेरे ख़्याल से कोई मज़ायका नहीं, अगर वो निकाह पहले करना चाहता है और मेहंदी इकट्ठे। शाहरुज़ ने शामिर को खामोश देखकर कहा, जबकि शामिर ने एक निगाह उठाकर रज़ा की जानिब देखा। आपकी क्या राय है? इसने सवाल किया, जबकि एक लम्हे को वहाँ सन्नाटा छा गया। सवाल इसने संजीदगी से ख़ासे कड़क लहजे में कहा था, मगर वो खुद से इनसे मुख़ातिब हुआ था। सब हैरत से मुँह खोले हुए थे। रज़ा साहब तो नम आँखों से इसको देखने लगे, इनसे कुछ बोला ही नहीं कि अब आज जितनी खुशी और सरचारी इन्हें महसूस हुई, इतनी तो पहले कभी नहीं हुई थी। जो तुम्हारी राय होगी, वो जान लुटाने वाली नज़रों से इसे देखने लगे, जबकि वो अगले पल बेपरवाह हुआ और अम्मा को देखने लगा। और आपकी? इसने पूछा तो अम्मा मुस्कुरा दी। जैसा तुम्हें ठीक लगे, अम्मा ने कहा। तो शामिर ने शहरोज़ को देखा तो शानिश कहा गया, यानी सबने फैसला इसके हवाले कर दिया था। शाज़ी से पूछ लेना, अगर इसका एक टाँग तोड़ दूँ तो लंगड़े शौहर से गुज़ारा कर लेगी? वो उठते हुए संजीदगी से बोला। शहरोज़ को हँसी आ गई, यानी वो ऐसा नहीं चाहता था। जब तुम ऐसा नहीं चाहते तो सीधे लफ्ज़ों में कहो, बहनोई है वो तुम्हारा, ऐसे बोलोगे? अम्मा ने उसे टोका और वनीसे की तरफ हाथ बढ़ाकर हूर को थाम लिया। हरम की ज़िद पर इसका नाम हूर रखा गया था। वो इसकी इज़्ज़त करो, शाबाश अम्मा, वो इतना सा एक मुक्के की मार है मेरे। वो शान ने उचकाकर बोला तो अम्मा नफ़ी में सर हिलाने लगी। कभी तो मिज़ाज दुरुस्त कर लिया करो, वो बोली, जबकि सभी सुन रहे थे इनकी बहस। अच्छा दे दी मैंने इसको इज़्ज़त, घर मगर इससे ज़्यादा वो फ्रैंक ना ही हो मुझसे तो बेहतर है। वो अपनी हामी देता बाहर निकल गया, जबकि हरम और शहरोज़ ने एक दूसरे के हाथ में ताली मारी। फैज़ान के साथ वो दोनों भी शामिल थे। फरीद ने शहरोज़ को देखकर मुस्कुराई, जबकि शहरोज़ बगैर लिहाज़ के इसको फ्लाइंग किस दे किया। जबकि हरम संभल कर चलती हुई शामिर से पहले लॉन में पीछे से निकल कर पहुंची। ये हीरो इतने अकड़ू क्यों हो? वो लाड से इसके गले में बाहर डालकर बोली। आज रज़ा से इसका मुखातिब होने से बहुत अच्छा लगा था। शामिर ने इसकी तरफ देखा, उसे कमर से थाम लिया। और मेरी हुरन को बेवक्त रोमांस क्यों चढ़ रहा है? उसको ब्लश करने को हल्की सी जसारत कर किया। उफ़! क्यों लिहाज़ नहीं है? हरम दूर हुई। पास कौन आया था? शामिर ने पूछा। कोई आ जाता तो? हरम आँखें निकाली। तो मुझसे रोमांस की टिप्स ही ले लेता, भला हो जाता। वो इसे दोबारा अपनी तरफ खींचने लगा, जबकि हरम हाथ छुड़ा गई। शामिर हँस दिया। इसका घर मुकम्मल था, इसको सारी खुशियाँ मिली थी। इसके रब ने एक वक़्त, एक मुद्दत, एक घड़ी में इसको वो तमाम खुशियाँ दी, जिनके लिए वो तरसता रहा था। वो इस शख़्स का साथ दिया, जिसका साथ वो चाहता था। हाँ, रज़ा ख़ान का साथ, इनका एहसास, इनका लम्स, एक बाप की शफ़क़त, बाप का प्यार, गुस्सा, नाराज़गी। वो चाहता था इसका बाप इसके साथ हो और वो और बच्चों की तरह इसे लाड़ उठवाए। मगर किस्मत ने इसे बहुत तड़पाया इस लम्स में, इस मोहब्बत के लिए कि इसके अंदर कहीं वो चाहत छुप कर रह गई। मगर अपनी औलाद को भी चाहत से कभी महरूम नहीं करेगा। वो इन्हें बिगाड़ेगा, इन्हें सँवारेगा, अपना बचपन इनमें तलाश करेगा। वो दूर चाँद को देखते हुए आज तन्हाई में भी मुस्कुरा रहा था। मेहंदी से पहले निकाह फैज़ान की मर्ज़ी से हुआ, जबकि इसी तरह सनम और सफदर का भी निकाह हुआ। इसके बाद दोनों की मुश्तरका मेहंदी खान हाउस में हुई।
वनी से तो रिलैक्स ही हो गई थी क्योंकि हूर को सँभाले वाले बहुत थे। वो बस अपनी मर्ज़ ज़रूरत के लिए इसके पास आती, जब तभी वो बहुत पुरसुकून थी, मगर रातों में अक्सर इसे जगाए रखती। तब वो शहरोज़ को बिलाजवाब सी गुस्सा करती जो सुकून की नींद सोता था। मेहंदी के फंक्शन के लिए ने साड़ी ली थी और वो साड़ी में कमाल लग रही थी। शहरज़ तो इस पर फ़िदा ही हो गया था, वो इसे बाहर जाने नहीं दे रहा था, जबकि इसकी जिसारतें वनीसे को बौखला गई थी। शर्म करे, एक बच्ची के बाप हैं, वो इसके पास से उठती अपना पल्लू दुरुस्त करती, बोले तो शहरोज़ उठकर इसके जोड़े से निकली लटों से खेलने लगा। अभी तो पक्का है 10-20 का इरादा है। मैडम मेरा फिर भी मैं ऐसे ही रहूँगा। वो उसकी गर्दन पे झुककर इसे अपनी प्यार की बारिश में भिगोने लगा। जबकि अब ये बारिश मूसलाधार बरसात में बरसने लगी। वनिधि चिढ़ ही गई। बाहर फंक्शन हो रहा और अपनी हरकतें देखें। शामिर भाई अकेले क्या-क्या सँभालेंगे, जाएँ आप, सब ख़राब कर दिया। वो पानी से लिपस्टिक ठीक करती बोली, दिखा लो नखरे, छोड़ूँगा तो नहीं। वो घूर कर देखता हुआ निकल गया। जानता था अपने शरीफ शामिर भाई को, इसने चौका लगाया तो खुद चौका लगा चुके थे। कौन शरीफ कहता है इन्हें? ये मुझे नहीं आ रहा। हरम ने ड्रेसिंग रूम से निकलकर लंबे-लंबे साँस लेते मुँह बनाया। इसने ये लहंगा बहुत दिल से बनाया था, मगर अफ़सोस के लहंगा इसकी वेट से नहीं आ रहा था। यार कुछ भी पहन लो, अब वक़्त नहीं है ये सब करने का। कम ऑन मेरी बेबी, उठो शाबाश। शामिर तेज़ी से अपने बाल संवारता बोला, जबकि वो उसको देखने लगी, जो सियाह कमीज़ शलवार में चमकती रंगत के साथ बेपनाह हैंडसम लग रहा था। मेरी इकलौती नंद की शादी है अमीर, और मैं कुछ भी पहन लूँ, ये क्या है? वो लहंगा फेंकती खुद से ही आजिज़ आई। 7वाँ महीने था जबकि इसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हरम तुम्हें अपने साइज़ का बनवाना चाहिए था ना। शामिर खुद रेडी होकर इसके बिखरे हुलियों को देख रहा था, जबकि ये हकीकत थी इसके बच्चों ने इसे बेहाल कर दिया था। अपने साइज़ का बनवाया था, मुझे क्या पता था मैं इतनी जल्दी मोटी हो जाऊँगी। वो बाकायदा रोने लगी थी। शामिर ने सर थाम लिया था। एक तो वो उसके रोने से बेजार था, जो बात इसके कंट्रोल में नहीं, इस पर रोना शुरू। हरम अब एक आँसू ना गिरे। शामिर ने ज़रा लहज़ा सख्त बनाया। इधर आओ मैं एडजस्ट करता हूँ। इसने लहंगा उठाकर देखा, जो ऑलरेडी काफ़ी बड़े साइज़ का था, जबकि कुर्ती वो चढ़ाए बैठी थी। आप पहनाएँगे? हरम की आँखें निकली। हाँ, तो इसमें क्या है? अब मेरे पास यही हल है। वो मुस्कुराहट दबाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं प्लीज़ रहने दे, मैं पुराने कपड़े पहन लूँगी। हरम ने इसके हाथ से लहंगा छीन लेना चाहा, जबकि शामिर ने इसको अपनी जानिब खींच लिया। ये लहंगा तो आज तुम पहनोगी, वो भी मेरे हाथों से। ओके माय लाइफ। वो उसके चेहरे पे झुका, इसके मेकअप से सजे चेहरे को ब्लश कर गया। जबकि हरम इसकी इस ट्रक पर हैरान रह जाती, वो कैसे इसकी बोती बंद कर देता था। हरम इसकी जसारत पे शर्मा रही थी, जबकि वो इस बेवकूफ़ को देखकर अब इसके लहंगे को एडजस्ट कर रहा था। हालाँकि ये काम इसे नहीं आता था, मगर फिर भी वो इस लड़की के लिए लाड उठा रहा था कि हाँ, क्योंकि वो इसकी पहली खुशी थी। हाँ, वो लड़की इसकी सारी ज़िंदगी की थकावट के बाद आराम का ज़रिया थी, और उसके बच्चों की माँ इसको एक अज़ीम रुतबे पर फ़ाइज़ करने वाली, तो वो क्यों ना इसके नखरे उठाता। अब ये गुज़ारे लायक है। इसने हरम को आईने के सामने किया, तो वो मेहंदी कलर के लहंगे में गोल पांडा लग रही थी। शामिर को उसको देखकर खूब हँसी आई, जबकि हरम ने चिढ़कर इसको कोहनी मारी। हँस ले, वो इस पर कुशन फेंकती ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। तुम्हें कोई सादा लिबास नहीं मिला था, ये इतना मेरा पैसा लगा दिया और अब पहन भी नहीं रही। वो बेड पे बैठा आँखें निकाल रहा था। आप ना आप गायब हो जाएँ, वरना मैं वो फूट-फूट कर बेबसी से रोती। अरे! शामिल उठा, बात सीरियस हो गई थी। देखो सारा मेकअप भी ख़राब कर लिया। उसके बाल संवारता इसको प्यार करने लगा, जबकि हरम को अब भी कोई हल नहीं मिला था। कोई दूसरा ड्रेस पहन लो, सीरियसली अपना वली में पाने पाए दोनों बेटों के साथ पाने के बाद दोनों बेटों के साथ दूँगा, फिर तुम्हें इस दुनिया का सबसे महँगा और सबसे प्यारा ड्रेस पहनने को मिलेगा। मेरा बेबी अब रोना नहीं, बस 2 महीने की बात है। वो उसको प्यार से समझाने लगा। लाला बाहर आना भी है या मैं अकेला गधा हूँ? शहरोज़ की चिड़ी हुई आवाज़ सुनकर वो उसको वहीं छोड़ता हाथ के इशारे से ड्रेसिंग रूम में जाने का कहता बाहर निकला, तो शहरोज़ नीचे लाउंज की सेटिंग करवा रहा था। वो उसकी जाने बढ़ा, हालाँकि वो अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर बस तैयार होने के लिए आया था।
रस्म के लिए शामिर को बुलाओ। अम्मा ने फैज़ान और शानज़ी की रस्म की, जबकि रज़ा साहब ने अम्मा के बाद दोनों की रस्म की। शामिर आने वाले मेहमानों को रिसीव कर रहा था। सारी फैमिली स्टेज के इर्द-गिर्द थी, जबकि दूसरे मेहमान भी। सनम और सफदर की मेहंदी इनसे अलग रखी गई थी। शामिर जैसे ही स्टेज की जानिब आया, हरम इसको देखने लगी। वो चाचू में काफ़ी मिलता था, मगर अपने अकड़ और बेपरवाह अंदाज़ की वजह से इसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी शानदार लगती थी। यार ये बहुत डैशिंग है, पूरी मेहंदी पर मेरी नज़र इस आदमी से हट ही नहीं रही। हरम को अपने अकब से चंद लड़कियों की आवाज़ आई। वो शायद सोसाइटी की लड़कियां थी। इसने खा जाने वाली नज़रों से इनको देखा, जिनका ध्यान इसकी जानिब नहीं था। ये मेरा करना ज़रूरी है। सब इसकी तरफ मुतवज्जह थे, जबकि वो अपने ऑफिसर को छोड़कर यहाँ आया था और अब खासा मिजाज लग रहा था। यार अंदाज तो चेक कर। एक और लड़की शामिर को तकती हुई बोली। हाँ बेटा, करवाई है बहनोई है तुम्हारा। अ, अम्मा ने याद कराया तो वो फैज़ान को देखने गया, घूरने लगा। ये मुझे कभी इज़्ज़त नहीं देगा, लिख कर रख लो। फैज़ान शाहज़ादे के कान में छुप कर बोला, तो वो मुस्कुराती, जबकि अब शामिर की निगाह अपनी बहन पर गई तो वो इस तरह बढ़ा। अरे बीवी को भूल गए हो एसपी साहब। किसी रिश्तेदार की आवाज़ उठी तो सबके कैंकने उठे, जबकि शामिर ने हरम को तलाशा, जो इसी की तरफ देख रही थी। ऑरेंज कलर के शरबत पजामे में हल्के-फुल्के फैंसी ड्रेस में दुपट्टा फैलाए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शामिर ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया, तो हरम ने बड़े नाज़ से इसके हाथ में हाथ दिया। शामिर ने इसे स्टेज पर खींचा और इन दोनों की रस्म करने लगे। मेरी बहन, जी, जी सर, मैं आपकी बहन को फूलों की तरह रखूँगा। इसको हल्की-सी भी आँच नहीं आने दूँगा। अगर मैं कंवारा मरूँगा तो मुझे सब याद है। फरज़ान ने किसी तोते की तरह रटना शुरू किया तो हरम समेत शामिर भी हँस दिया, जबकि वहाँ सब भी हँसने लगे। काफ़ी समझदार हो, वो उठा तो फरज़ान भी उठा, दोनों एक दूसरे के बगल के हुए। थैंक्स, फरज़ान ने मधम आवाज़ में कहा तो वह इस बात में सर हिलाता, पलट कर शानज़े को प्यार करता वहाँ से चला गया, जबकि अब शहरोज़ आ चुका था और हरम शहरोज़ को मिलकर फरज़ान की नाक में दम दे चुकी थी। खुशियाँ जैसे आंगन में मुस्कुरा रही थी। आज आपने कितना तंग किया फैज़ी को, इसके पूरे मुँह में मिठाई मलती। और हरम ने भी आपका साथ दिया। ये क्या आपने दोनों पहले से प्लान करते हैं। फिर वनी से हूर का डायपर चेंज करती, साथ-साथ बोलती भी जाती, जबकि शहरोज़ को साड़ी से बेपरवाह बालों का रफ़ सा जोड़ा बनाए मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। इसके चेहरे पे अब भी महका था, जो काफ़ी शानदार लग रहा था। हम तो वो प्लानिंग नहीं करते, एक्चुअली मेरे बहनोई की शक्ल ही ऐसी है, देखकर कि इसका शर बिगाड़ने को दिल करता है। वो बोलता हूर को थाम गया, जो अपने बाबा को बुरी नज़रों से देख रही थी। शहर उससे खेलने लगा, मगर वो खेलने के मूड में नहीं थी। वो रोने लगी तो शहर ने इसे ज़ोर से कंधे पर से चिपका लिया, जबकि हाथ की ताकत इतनी थी कि हूर तो चीखने लगी। इसे क्या हो रहा है? शहर परेशान हुआ। वनी से अभी अपनी ज्वेलरी उतारी थी कि फिर से इसके पास आई। इतनी सख्ती से पकड़े तो ऐसा ही होगा ना। उसे छीनती हूर को चुप कराने लगी और वो कुछ ही देर में चुप भी हो गई। शेरो हैरत से हूर को देखने लगा। अच्छा, अब समझ आई, मेरी तरह मेरी बेटी भी अपनी मम्मा पर फ़िदा है। उसको प्यार करने झुका। शेरो सीरियसली अब ये रवि तो मैं रूम से अब ये रोई तो मैं रूम से बाहर चली जाऊँगी। वनीज़े ने वार्न किया। अच्छा भाई, धमकियाँ क्यों दे रही हो? शहरोज़ दूर होता अब वनीज़े को देख रहा था, जो आज बहुत प्यारी लग रही थी। यार मैं कहता हूँ हूर को अम्मा को दे आओ। इसका तो वनीज़े को इसकी कुछ घंटों पहले की बात याद आई। वो ब्लश कर गई। इसकी नज़रें अपने वजूद पे गिरती महसूस हुई। आपकी बेटी है, वो बोली और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रुको यहीं। शहरोज़ ने इसे टोका तो वनीज़े रुक गई। मैं हूर को अम्मा को देकर आ रहा हूँ, हिलना मत अब इधर से। वो उसको देखता जल्दी से हूर को उठाकर बाहर निकल गया। न जाने इसने अम्मा को क्या कहा था। वनीज़ा शर्म से दोहरी होने लगी। वो चंद ही लम्हों में वापस आया और दरवाज़ा लॉक करके इसके जाने पड़ा, जिसके चेहरे पे कौसे गजा के तमाम रंग थे। अम्मा क्या सोचेंगी हमारे बारे में। वनीज़ा इसकी जसारतों से बेहाल होती काँपते लहजे में बोली, कुछ नहीं, बस ये कि मेरा बेटा दीवाना है अपनी बीवी का। उसे बेड पर लेट रखा आता इस पर झुकने लगा और उसकी सांसों को अपने कब्जे में कैद कर लिया। और कब हुए आप दीवाने? कुछ देर बाद इसने सर उठाया तो वनीज़ा इसकी आँखों में देखने लगी। जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, न जाने क्यों इस दिन से लेकर आज तक मुझे तुम पर बिलाजवाब प्यार आने लगा है। वो उसके माथे का बूसा लेकर इसको बताने लगा। अच्छा, और बस यार, इतने सवाल क्यों कर रही हो? मैं बिज़ी हूँ, चुप रहो अब। वो उसको घूरता दोबारा इसकी बोलती बंद कर दिया।
गुस्सा आ रहा है मुझे आप पर। हरम की गुस्से भरी आवाज़ पर वो बेड पर बैठा फूंक भी लगी थी, मगर इसे तो गुस्सा ही बहुत आ रहा था। जब से मोहतरमा माँ बनने वाली थी, हर वक्त ऐसी ही रहती थी। अब किस बात पे आ रहा है? शामी ने तहम्मुल से पूछा। या आपने अपने लुक्स को ज़्यादा ही अट्रैक्टिव नहीं कर ली है? वो उसे घूरती इसके पास आई। शामी ने अपनी हंसी रोकी। वो सादे से लिबास में चमकते चेहरे के साथ गुस्से में इसके दिल में उतर रही थी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया। वो अपने मुंह पे हाथ फेरता बोला। ये ब्रेडर बढ़ा लें आप बढ़ा लिए आपने। उसके चेहरे का जायज़ा लेने लगी और शामिर इसे अपने नज़दीक आता देख रहा था। वो उसकी गोद में बैठ गए। हरम बहुत भारी हो गई हो, वो मनमनाया, मगर मुकाबले को परवाह कब थी। और ये आंखें पहले तो ऐसी नहीं थी। वो उसकी आंख को अपनी उंगली से रगड़ने लगी। खुदा का खौफ करो, ये भी कोई बात है? और तुम्हें ये दौरा क्यों पड़ा है? वो उसका हाथ हटाता चिढ़कर बोला। आज पूरी 2 लड़कियां आप पर मर मिटने के दावे कर रही थी। शर्म आती है आपको? वो गुस्से से इसका गिरबान पकड़ कर बोलती। शामी ने नागवारी से अपने गिरबान की तरफ देखा और फिर इसका हाथ गिरबान से हटाया। सिर्फ 2? वो हैरान तासुर देने लगा। नहीं, अब तो 200 चाहते हैं ना? नहीं, आप तो 200 चाहते हैं ना? वो रोंदी आवाज़ में बोली। उफ हरम, रोना तो मत, वो चिढ़ा। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अलबत्त अब इरादा कर रहा हूँ आज ही एक साथ तुम्हारे आंसू निकाल कर कम से कम इन बेवक्त आंसू से छुटकारा मिले। उसे इस साइड पर अपने बिल्कुल साथ लेटा था, इस पर झुका। दूर रहे, सुना है मुझे। मुझे नाराज़ हूँ मैं आपसे। वो अब गुस्से में थी। शामिर ने इसकी तरफ देखा। अपने रोमांस में खजल इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या चाहती हो? यही कि कल आप गंदे मिले मिले रहेंगे, कोई आपकी तरफ ना देखे, और वो वाला परफ्यूम भी नहीं लगाएंगे। आप इतने प्यारे क्यों हैं? सब आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। वो मुंह सर कर इसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी। शामी ने हंस कर इसके दोनों हाथ थाम लिए और तकिए पे लगाकर इसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा किया। मेरी दीवानी कौन है? उसकी एक-एक नक्श पे छाता इस पर बौखला गया था। बताओ, इसने ज़िद की। सिर्फ़ मैं, हरम बामुश्किल बोली, और मैं आशिक अपनी दीवानी का, किसी दूसरे की जगह नहीं। हम में तीसरा कोई नहीं। वो इसके हिलते लबों पे कफ़ल डाल चुका था। हरम सुर्ख़ हो गई, जबकि इसे बहुत अच्छा लगा। ये पहला इसका इकरार इसे बहुत अच्छा लगा। ये पहला इकरार था इसका। शानज़े को रुखसत करवाते हुए इसके हाथ काँप उठे थे। वो नहीं जानता था वैसा फ़ील क्यों कर रहा है। अम्मा के पास हरम, वनीज़े, शेरू सब थे, जबकि वो तना खड़ा वहाँ से अब भी गुज़रने वाली गाड़ियों की धूल देख रहा था। फ़िक्र मत करो, वो खुश रहेगी। डॉक्टर साहब ने इसके शाने पे हाथ रखा। इसका शाना काफ़ी मज़बूत था, जबकि इसकी आँखों की सुर्ख़ी इसके अंदर की कैफ़ियत का पता दे रही थी। कभी अलग नहीं किया इसे खुद से। इसकी हिफ़ाज़त किसी आबीना की तरह की है। वो मज़बूत आवाज़ में तारीक रास्तों को देखता बोला। वो अपने बाप के घर गई है, रज़ा ने तसल्ली देना चाहिए। यही खौफ़ है, शामी ने सर्द आवाज़ में कहा। अपने सारे खौफ़ निकाल क्यों नहीं देते? रज़ा को इसकी कोई बात अब बुरी नहीं लगती थी। जो खौफ़ आपकी जड़ों में समा जाए वो कभी नहीं निकलते। इसने दोबुदू जवाब दिया। अगर मैं कहूँ, मैं तुम्हारे सारे खौफ़ अपने सीने में कैद कर लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, इन सब वसवसों और वहमों से निकल कर। इसके रच कर अपनी जानिब मोड़कर इसको इसका रुख अपनी जानिब मोड़कर इसे अपने दोनों शानों से थाम चुके थे और इन्हें की तरफ देख रहा था, जबकि अब सब इनके पीछे आ खड़े हुए थे। शामी ने इनके हाथ अपने शाने से हटा और एकदम बढ़ाकर इनके सीने से लग गया। वहाँ सब साकित रह गए थे, जबकि रज़ा खुद बेहिस व हरकतें किसी को भी तवक्को नहीं थी ऐसी। मैंने अकेला जीना सीख लिया है। जुदाई के बाद किसी का सहारा या आसरा अब मुझे सँभाल नहीं सकता। मेरे अंदर ही मौजूद खौफ़ को मैं खुद तोड़ सकता हूँ और कोई नहीं। ये आपकी कंसर्ट, इतनी मोहब्बत, इतनी केयर मुझे और वहमों का शिकार करती है। मगर मुझे उम्मीद है आप अपनी बेटी के साथ कोई सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहली उम्मीद है आपसे। पूरा उतरना या ना उतरना आपका काम है। मैं खुद का और अपने रिश्तों का ख़्याल रख सकता हूँ। मैं रज़ा ख़ान नहीं और ना रज़ा ख़ान बन सकता हूँ और ना रज़ा ख़ान की कोई मदद चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता, मैं अपना दिल क्यों नहीं साफ़ कर पा रहा, मगर अपनी बहन को अल्लाह के बाद आपके हवाले कर रहा हूँ। इसके दिल को हल्की-सी भी ठेस पहुँची तो माँ का गम तो बर्दाश्त कर गया। बहन के लिए मैं आपके सारे ख़ानदान को मिटा दूँगा। उनके गले से हटा। रज़ा की खामोशी न टूटी, जबकि वो भी अगली नज़र डाले बगैर इनसे जुदा हो गया था। पछतावे इनके एक-एक छोड़कर वो दूर चला गया था। 2 माह बाद, उफ़ खुदा! ये दोनों कितने प्यारे हैं। शानज़े की चहकती आवाज़ पे हरम की आँख खुली तो अम्मा इस पर दुरूद फूँक रही थी। ये तो बहुत शरारती लग रहे हैं, इसने फज़ान के हाथ में मौजूद बच्चे को देखकर कहा।
या यकीन मानो शामिर भाई बहुत इम्प्रेसिव है, हर काम में आके मुझे भी टूल्स चाहिए, उसके कान में बोलता है शानज़े को ब्लश करके आप लाओ हरम के पास। अम्मा ने शानज़े और फ़िज़ान को कहा तो वो दोनों बेड के पास आए। मीर इसने बच्चों को देखे बगैर मीर के बारे में पूछा, वो ड्यूटी पर है मैडम। फैज़ी ने झूठ बोला, हरम हैरान रह गई। तुम्हें पता है लाला जान निकाल लेंगे तुम्हारी। शानज़े ने इसे टोका तो वो डर गया। बहन तुम्हारा बंदा यही था और अब भी डॉक्टर से तुम्हारे बारे में तसल्ली तसल्ली ले रहा है। फैज़ी ने हाथ जोड़ते हरम मुस्कुराती आगे ना लाइन पर। वो हंसी तो वो लोग भी हंस दिए। इसने अपने दोनों बेटों को देखा जो बिल्कुल सफ़ेद और खांसी सेहतमंद थे। मुझसे तो उठाए नहीं जा रहे। हरम ने कहा तो अम्मा ने टोका, बुरी बात नज़र लग जाएगी। उन्होंने दोनों बच्चों को थामा। बिल्कुल मेरे शामिर जैसे हैं। वो खुशी से निहाल होती बोली। तभी शामिर, शहरोद और वनीज़े भी रूम में आए। शामिर ने हरम को देखा और उसकी जाने पड़ा। ठीक हो? उसके बाल पीछे करते हुए बोला। जी। हरम मुस्कुराई। आपने बेबीज़ को नहीं देखा? हरम इसकी नज़रों से घबराई। मुझे तो अपने बेबी को देखना था। तुम्हारे बेबीज़ को मैं बाद में देखूंगा। वो चाहत से मुद्दत के हाथ चुम गया जबकि हरम सबकी मौजूदगी में इसकी हरकत से परेशान हुई। जो बेपरवाह था। ये होता है हौसला। फ़िज़ा ने आहिस्तगी से कहा जो हमारे पास नहीं है। शहरोज़ ने दुहाई दी, तेरा गम मेरा गम एक सा सनम। फ़िज़ा ने ना देखते आंसू साफ किए और दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। हो गया तुम दोनों का। शामिर इनकी फ़िज़ूल को ही सुन चुका था। सॉरी लाला। शहरोज़ ने जान छुड़ाई। अब शामिर शहज़ाद को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था जिससे कुछ बोला ही ना किया। तुम बाहर निकलो बताता हूँ तुम्हें। ये कैसी धमकी है? इसने दुहाई दी जबकि शामिर मुंह पर हाथ फेर कर रह गया जबकि फैजान शांजे के साथ चिपका। हरम ये सब देख रही थी। इससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अच्छा बस अब बच्चों को देखो। अम्मा ने इसके हाथ में बच्चे दिए तो शामिर की आंख इनको देखकर नम रह गई। इसने बारी बारी दोनों के माथे चूम लिए। अम्मा ने जब इसका माथा चूमा तो ना चाहते हुए भी इसकी आंख से एक आंसू टूटा था। ये बहुत प्यारे हैं। इसने अम्मा की तरफ देखा जो इसका आंसू साफ करते इसको दोबारा प्यार कर रही थी। ये मेरी सबसे कीमती औलाद की नस्ल है। प्यारी ना होती? अम्मा ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दिया। हरम ने शामिर की फीलिंग समझते हुए हाथ थामा। सभी इसके एक आंसू पर अजीब कैफियत का शिकार थे। थैंक्स अ लॉट। इसने उठकर हरम की गोद में बच्चे दिए उसका माथा चूमा। हरम मुस्कुरा दी मगर बच्चे बहुत भारी थे। ये बहुत भारी है आप सँभालें। इसके मुँह से फिसल तो गया। अब शामिर की घूरी ने इसकी ज़बान सँभालने पर मजबूर किया। सॉरी। इसने मासूमी से कहा तो सबका कहकहा निकला जिस पे शहरोज़ और फैज़ान का सबसे आगे था। बहुत मुबारक हो। मैं अपने पोतों को देखना चाहता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो अपनी के सबसे कीमती औलाद के बच्चे देखना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे आने की इजाज़त दो। लता का मैसेज देकर इसने अपने माँ-बाप के इस जुमले पे हल्की-सी हैरत भी हुई। क्या वो कीमती था? आ जाएँ। इसने बस इतना लिखा। वो खुश था इसलिए खुश रहना चाहता था। इन्हें जवाब देकर वो हरम के पास आया और जो बच्चों के गालों से खेल रही थी। नाम क्या रखेंगे? इसने हरम से पूछा। शाफ। इसने एक बच्चे की नाक की खींची जो रोने लगा जबकि हरम हंसने लगी और शामिर ने जल्दी से रोते हुए बच्चे को पकड़कर इसको घुरा। महत। जबकि हरम ने मुस्कुराते हुए दूसरे बच्चे को सीने से लगाया जो पुरसुकून दिखाई दे रहा था। शामिर ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा जहाँ जिंदगी के तमाम रंग इकट्ठे थे।